ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा बच्चों के फाउंडेशन के बारे में समझा रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पक्का निश्चय नहीं है तो उनकी बुद्धि भटकती रहती है। भक्ति और ज्ञान दोनों नाव में पांव रखते हैं। उधर से गंगा स्नान करेंगे, गुरुओं की मत लेंगे, बाबा की मत पर भी चलते रहेंगे। बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी बुद्धि कभी भटकती नहीं। वो अव्यय विचारी याद में रहते हैं। एक की याद में रहने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा की जो श्रीमत है ये सुख देती है, श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे। अगर देह अभिमान है तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, दास दासी बन जाएंगे। आप बाबा के पास आए हो राजयोग सीखने के लिए तो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। गाया जाता सतगुरु का निंदक छोड़ ना पाए। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेनी है, चेक करना है मेरा खान पान कैसा है। कोई लालच तो नहीं, माला का दाना बनना है तो एक बाप की याद में रहो, अच्छी रीति सर्विस करो, तब माला का दाना बनेंगे। बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे हैं जो श्रीमत पर पूरे निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं। कई उल्टी सुल्टी मत पर चलते हैं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा ने याद दिलाया अब बाबा आपको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाते हैं। ये तो पाप की दुनिया है। गीत चला इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल। बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां पर सब सुखी होते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पे चलो। देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पे चलो। क्वेश्चन है किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ? जिन्हें ऊंच से ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय ना होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। निश्चय ना होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पे भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, इसलिए बुद्धि भटकती रहती है। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल। ओम शांति। बच्चों ने भक्तों का गीत सुना। अब तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमें ऊंचे से ऊंचा बाप मिला। कौन मिला? ऊंचे से ऊंचा बाप मिला। वो एक ही ऊंच से ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं सब नीच से नीच हैं। ऊंच से ऊंच मनुष्य भी भारत में देवी देवताएं ही थे। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब मनुष्य को ये पता नहीं इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अब बिल्कुल पतित हो गए। बाबा ऊंच से ऊंच है। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा आया है, हम बाबा के पास जाते हैं। ये हमेशा श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर कितना तुच्छ बुद्धि बने हो, दोनों में अंतर है। आज लेखन कार्य करेंगे। श्रीमत क्या करती है, रावण मत क्या करती है। एक है जो भगवान कहते हैं वो करना, एक है रावण की मत पे चलना। श्रीमत श्रेष्ठ सुखी बनाती है, रावण की मत तुम्हें तुच्छ बुद्धि बना देती। अब तुम और किसी की मत पे ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया, फिर भी डुबोने वाले के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो?
एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते हो। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाबा कहते हैं गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाबा कहेंगे मुझ ऊंच ते ऊंच बाप की मत पे तुम्हें भरोसा नहीं है। एक तरफ ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ आसुरी मत, उनका हाल क्या होगा। दोनों तरफ पांव रखा तो चिर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते, कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमें ऊंच ते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांतिधाम सुखधाम का मालिक बाबा बनाएंगे। फिर बाप कहते जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, फायदा कुछ नहीं हुआ, फिर भी तमो प्रधान ही बना, फायदा कुछ नहीं हुआ। बाबा कहते बाप मिला तो सब छोड़ दिया, ऊंच ते ऊंच बाप मिला। बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, परंतु मनुष्य बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि है। यहां भी बहुत है, श्रीमत पर नहीं चल सकते, ताकत नहीं, माया धक्का खिलाती है क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, मेरा ड्रामा में नाम शिव रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं, जिसको जो आया नाम रख दिया। असल में मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं, मैं कोई श्री कृष्ण आदि में नहीं आता। वह समझते विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं, 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निर्वृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया, सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन से पतित बनते हैं, इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पार्ट है पवित्र बनने का, उनका पार्ट है पवित्र बनने का, वो भी लाखों करोड़ों हैं। मेला जब लगता तो बहुत आते, वो खाना पकाते नहीं, गृहस्थियों की पालना पे चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएं, तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते ये भी हमारा दान हुआ, ये भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है। देहाभिमान से मनुष्य गफलत करते हैं, देहाभिमान में आते हैं तो गफलत करते हैं, भले गरीब हो या साहूकार, परंतु देहाभिमान जब टूटे ना, देहाभिमान टूटना इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझ, देह से पार्ट बचाओ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह के द्वारा पार्ट बजा रही हूं। तुम देहाभिमान में क्यों आते हो? ड्रामानुसार देहाभिमान में आना ही है। इस समय पक्के देहाभिमानी बन गए। बाबा कहते तुम तो आत्मा हो, आत्मा सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा? आत्मा चली गई, शरीर को काटो, मारो, कुछ भी करो, क्या वो आवाज करेगा? नहीं। आत्मा कहती मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, देहाभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देहाभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त निरोगी बनते जाएंगे। जितना देहाभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त निरोगी बनेंगे। इस योग बल से तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना ही पद ऊंचा मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में ज्ञान है नहीं, जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? भले आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते हैं, कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम। वो भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे, आवाज होगा भगवान आया है।
तुम्हारे में भी बहुत सेंटर खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देहाभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देहाभिमान है, अंत में कुछ भी देहाभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। देहाभिमान होगा तो पद कम हो जाएगा, फिर जाकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा राधे कितनी दासियां दहेज में ले आती है। आगे चल तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने में हल्की दासी बनने से साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। बाबा का बनने से माया और अच्छी खातिरी करती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देहाभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते उनको याद करने की फुर्सत नहीं। जो विश्व का मालिक बनाते उन्हें याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देहाभिमान में आ जाते। नहीं तो ऐसे बाप जो जिये दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें, परंतु यहां बात मत पूछो। माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पे चले तो कदम कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता, वहां तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। सोने के सिक्के होते हैं। मकान ही सोने का बनाते हैं तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ा ही है, तमो प्रधान है। बाबा समझाते तुम भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूं तो भी बनते नहीं। मैं स्वयं आकर देवता बनाता हूं तो भी बनते नहीं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा ऐसा हूं, ये कोई समझते थोड़ा ही है कि हम दोजक में पड़े हैं, हम रोरव नरक में पड़े हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल नरक में है, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वो बीमार रोगी हैं। भले ज्ञान में चले हैं लेकिन तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो वो बीमार हैं, रोगी हैं। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बाबा कहते और कोई की मत सुनो, मेरे से सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करे तो भी बेहतर, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाबा कहते तुम सिर भी क्यों झुकाते हो। तुम इस बाबा के पास जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। ब्रह्मा बाबा के पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं बाबा के साथ कैसे चलना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना है, कोई मासी का घर थोड़ा ही है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी रहनी चाहिए। बाबा की याद सर्विस, बाबा रोज कहते पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता वो हर प्रकार से पूरी पूरी परहेज करते हैं। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, माया उल्टा सुल्टा काम कराती है, उसमें टाइम पड़ा है। फिर मालूम पड़ेगा अविनाश सामने है, आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में रक्त की नदियां बहनी हैं, वहां बॉम्ब से एक दो को खत्म कर देते। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर पूरी नजर रखनी है, हम क्या सर्विस करते हैं। कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं,
कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, समझते हैं बच्चियां क्या पढ़ाएंगी, समझते नहीं इनको पढ़ाने वाला बाप है। कई सोते छोटी छोटी ब्रह्मा कुमारियां ये क्या समझाएंगी, ये नहीं समझते कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है व धन है तो लड़ने लग पड़ते, आबरू ही गवा देते। सतगुरु की निंदा कराने वाले छोड़ ना पाए, फिर पाई पैसे का पद पाएंगे। ऐसे जो निंदा कराते हैं पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, तेरे मेरे की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से सुनना है, बाबा को याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना, ध्यान रहे माया उल्टा काम ना कराए। तेरे मेरे की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना, अपने कल्याण के लिए खान पान की परहेज रखनी है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना, ध्यान रहे माया कोई उल्टा सुल्टा काम ना करा दे। वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर, जजमेंट पावर की आवश्यकता है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है, पहले जज करना होता है इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, ये दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर, ये दोनों चीजें सफलता मूर्त बना देती हैं। किसी भी लौकिक अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर, इसकी आवश्यकता है। जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है, पहले जज करना होता इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना, स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। लोगों ने सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। बाबा को साथी बना लेंगे तो माया जैसे कि कोरे कागज पे छपा हुआ शेर है। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वयं प्रति सेवा प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी सिर्फ सर्विस पर नहीं, गॉडली सर्विस पर हूं। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाती है। मैं सिर्फ सर्विस पे नहीं, मैं गॉडली सर्विस पर हूं। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाती है। अपने को ईश्वरीय सेवाधारी, गॉडली सर्विस पर हूं, ये स्मृति इमर्श रखनी है। आज चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। आपने हमें सफलता मूर्त बनना सिखाया, आपका शुक्रिया। हमें ईश्वरीय सेवाधारी बनाया, गॉडली सर्विस करनी सिखाई, आपका शुक्रिया। याद का चार्ट रखना सिखाया, पोता मेल रखना सिखाया, शुक्रिया। भटकने से छुड़ाया, अव्यय बिचारी याद में रहना सिखाया, श्रीमत पे चलना सिखाया, शुक्रिया। बाबा को बहुत बड़ी
शुक्रिया की माला पहनाएंगे। बाप दादा मेरे सम्मुख हैं, दृष्टि दे रहे हैं। मन ही मन बाबा को संकल्प अर्पित करें, आपने मुझ पर अपना बनाकर बहुत उपकार किए, शुक्रिया। श्रीमत का महत्व समझाया, शुक्रिया। चार्ट रखना सिखाया, कंट्रोलिंग पावर, जजमेंट पावर को बढ़ाना सिखाया, कंबाइंड होना सिखाया। सब शुक्रिया की माला बाबा को पहनाएंगे। शुक्राना, शुक्राना। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। मेरे पास कंट्रोलिंग पावर, जजमेंट पावर है। बाबा से शक्ति लेकर अपने को भरपूर करें। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।